हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस मास्टर इंडिया में आपका स्वागत है, जहां मेरा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनी मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बताना। अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा है, और उन सब चीज़ों को सीखने के बाद आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ। मैं अपने सभी वीडियोस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप में से हर कोई ये समझ सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, पैसा कैसे काम करता है, ये चीज़ आप जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। सीखने की कोई एज नहीं होती, इसलिए अगर आप 60 ईयर्स के भी हैं तो भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, ताकि आप फाइनेंशियल वर्ड्स को समझ सकें। तो आज के टॉपिक में मैं फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोगों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की अच्छी समझ होना क्यों ज़रूरी है। मैं बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट और क्रेडिट स्कोर्स जैसी बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करूंगा। मैं एक फाइनेंशियल प्लान बनाने की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा, और फाइनेंशियल गोल्स को कैसे सेट करना चाहिए जो रियलिस्टिक एंड अचीवेबल हों। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंप्रूव करें, उसकी स्ट्रैटेजीज भी कवर करूंगा, और ऐसी क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पर्सनल फाइनेंसेस को समझना और उसे सही तरीके से मैनेज करना। फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रखने में आपकी मदद कर सकता है, और एक सेफ और खुशहाल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है, जहां आपको पैसे और उन चीज़ों के बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। फाइनेंशियली लिटरेसी आपको पैसे के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, फॉरेन वेकेशंस और रिटायरमेंट। अब जब हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, आइए फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि बजट बनाना। फाइनेंशियल लिटरेसी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है बजट बनाना। इसमें आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पर पैसा कैसे खर्च करेंगे, ये डिसाइड करना होता है। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपये है, तो अब आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कभी भी 50,000 रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हुए आप उन एरियाज को डिसाइड करते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं, और उन एरियाज में एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है सेविंग्स। सेविंग्स फाइनेंशियल लिटरेसी का एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इमरजेंसीज और फ्यूचर गोल्स के लिए पैसे अलग करके आप एक फाइनेंशियल बफर बना सकते हैं, जो आपकी फैमिली में किसी एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी जैसे एक्सपेंसेस में आपकी मदद करेगा। इससे आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। अगला है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन यह उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही चीज़ें आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। आपको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनके साथ कितना रिस्क और कितना रिटर्न है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगला है डेट मैनेजमेंट। लोन को कैसे मैनेज करना है, ये समझकर आप बैंकों को हाई इंटरेस्ट रेट और लेट फीस या पेनल्टी पे करने से बच सकते हैं, और समय के साथ अपने क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डिसाइड करता है कि बैंक्स आपको होम लोन, कार लोन या बाकी के लोन्स कितने इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेंगे। इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होने से आपको अनएक्सपेक्टेड खर्च या इनकम लॉस होने की सिचुएशन में फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिल जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के रहने लायक खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर महीने घर का किराया, खाना, ट्रांसपोर्टेशन,
ईएमआईज, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लगने वाले पैसे की कैलकुलेशन करनी चाहिए और उसके 3 या 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब फाइनेंशियल प्लान बनाने की इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन करते हैं और फाइनेंशियल गोल्स कैसे डिसाइड करें जो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो। अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स रियलिस्टिक नहीं है तो आप अपने लाइफ टाइम में कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक महीने में 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका अपना अगला टारगेट 10 सालों में 10 करोड़ रुपए हासिल करने का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह एक रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करना। रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने से आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने में मदद मिलती है, चाहे वे आपके हाई इंटरेस्ट लोन्स की पेमेंट करना हो, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना हो या घर खरीदना हो। यह एक क्लियर फाइनेंशियल गोल होने से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में आपको मदद मिलती है। बजट बनाना। बजट बनाना और उस पर टिके रहना आपके पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यह आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में आपकी मदद करेगा। उन एरियाज की पहचान करेगा जहां आप खर्च में कटौती कर सकते हैं और फ्यूचर के खर्चों की प्लानिंग बना सकते हैं। शॉर्ट में कहूं तो आपको कभी भी अपनी आय से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में फैलाना। अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन लाकर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से खुद को बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई एसेट क्लासेस हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम इसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। इसके अलावा इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की हेल्प कर सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट जैसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में आपकी हेल्प कर सकता है और आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। इंश्योरेंस को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन इंश्योरेंस में डिवाइड किया जा सकता है। मैं इसमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा और हम इसे किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की बेसिक चीज़ों को समझने से आपको टैक्स के बर्डन को कम करने और अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को मैक्सिमाइज करने में मदद मिल सकती है। इसमें सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स और कई दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शंस का बेनिफिट लेना शामिल हो सकता है। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत है जिसे मैं अपने अगले किसी यूट्यूब वीडियो में शामिल करूंगा। अब फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंप्रूव करें, इसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। जल्दी शुरू करें। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं होता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ मनी को समझना और सेव कैसे करें। जल्दी स्टार्ट करके आप अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम में बेनिफिट देंगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि सेविंग्स कैसे करें और किस तरह पैसे से अधिक पैसा बनाया जा सकता है। वो अभी भी 11 साल के हैं और उन्हें इस बात की अच्छी समझ है कि पैसा कैसे काम करता है। उन्हें पैसे की वैल्यू भी पता है, इसलिए लाइफ में जल्दी शुरुआत करना एक एडेड एडवांटेज है। अप टू डेट रहें। आजकल चीज़ें लगातार बदल रही हैं, इसलिए हमारे आसपास हो रहे चेंजेस पर अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ना, फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करना शामिल हो सकता है। गाइडेंस लेना। मेरे वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे सुधारें, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दे सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में एक प्लान बनाने में आपकी मदद कर सकता है। फाइनेंशियल स्कैम से बचें। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं जो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। फिशिंग ईमेल और एसएमएस स्कैम्स के बारे में जानना और अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, लेकिन कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। वो हैं इमरजेंसी फंड ना होना।
इमरजेंसी फंड ना होने से फाइनेंशियल स्ट्रेस और यहाँ तक कि आपको लोन भी लेना पड़ सकता है जब आपके पास एकदम से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 से 6 महीने के रहने का खर्च आपको इस सिचुएशन से बचा सकता है। जरूरत से ज्यादा खर्च करना, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने से कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा बजट बनाना और उस पर टिके रहना इंपॉर्टेंट है जिसमें सेविंग्स के साथ साथ आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हो। रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं करना, रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं होता। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने में फेल होने से आपको लाइफ में बाद में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अधिक लोन लेना, बहुत ज़्यादा लोन लेना आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है और फ्यूचर में लोन के लिए अप्रूवल मिलने में भी मुश्किल आ सकती है। अपने लोन को सही से मैनेज करना और हाई इंटरेस्ट लोन्स को जल्द से जल्द पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस नहीं होना, इंश्योरेंस ना होना या कम कवरेज होने से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको एक बहुत बड़ा लॉस या मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी इंश्योरेंस कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। अपने फाइनेंसेस को ट्रैक ना करना, अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने में फेल रहने पर आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और अपने पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह इंश्योर करने के लिए कि आप अपने बजट के अंदर रहें, अपने एक्सपेंसेस और इनकम को नियमित रूप से ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ना करना, इन्वेस्टमेंट ना करने से लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इन कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे सभी को डेवलप करना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझकर और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करके आप अपने फाइनेंसिस पर कंट्रोल रख सकते हैं और फाइनेंशियल वेलबींग और सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। यकीन मानिए, आज की दुनिया में अमीर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं अपने आने वाली वीडियोस में फाइनेंस पर और अधिक नॉलेज शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।